ये हमारा कुड का पार्ट 1 है और इस कुड के पार्ट 1 के अंदर मैं आपको कुड के कुछ यूजेस कराने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ कुड। कुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं। जिस तरीके से हमने शुड के बहुत सारे यूजेस किए थे, अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग वीडियोस बनाई गई थी, ठीक इसी तरीके से मैं कुड में भी आपको कई पार्ट्स के अंदर ये कुड को कंप्लीट कराने वाला हूं, क्योंकि ये एक ही वीडियो में पूरी कुड के यूजेस को समझाना पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज कुड के पार्ट 1 के अंदर हम इसके कुछ खास यूज सीखने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं इससे इनकरेज होता हूं, मोटिवेट होता हूं और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया कि कुड का कोई एक इस्तेमाल तो होता नहीं है कि मैं आपको कोई एक इस्तेमाल बता दूं और कुड कंप्लीट हो जाए। कुड के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो आज हम सबसे पहले सीखने वाले हैं कुड का पहला यूज, जिसका नाम है पास्ट पॉसिबिलिटी। पास्ट पॉसिबिलिटी की आप ये हेडिंग देख रहे हैं, मतलब पास्ट मतलब जो बीत गया, पॉसिबिलिटी मतलब जो संभावना, मतलब पास्ट की कोई संभावना, पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता था। तो उसके लिए आप कुड हैव का यूज करेंगे। क्या स्ट्रक्चर है इसका? सब्जेक्ट, कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, कि कुड का ये जो पास्ट पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब है कि ये कोई पास्ट की संभावना बतला रहा है कि ऐसा हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, आपने 12th क्लास अब कंप्लीट कर ली और अब आप कॉलेज में हैं या फिर आप आगे कोई स्टडी कर रहे हैं और अब आप सोच रहे हैं कि यार मैंने 12th क्लास में ना पढ़ाई नहीं करी, अगर मैं अच्छे से 12th क्लास में पढ़ाई कर लेता तो मैं अच्छे नंबर ला सकता था, तो आप आज प्रेजेंट में खड़े होकर ऐसा सोच रहे हो कि अगर मैं उस टाइम मेहनत कर लेता तो मैं अच्छे नंबर ला सकता था। मतलब ये पास्ट की आप क्या बता रहे हो? पॉसिबिलिटी की, ऐसी पास्ट की संभावना थी, ऐसी पॉसिबिलिटी थी, राइट? तो आप ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे? आप कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि ये कुड हैव मतलब ये पास्ट पॉसिबिलिटी हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, तुम मेरा इंतजार कर सकते थे। अब इसके अंदर सकते थे आ रहा है, आप हिंदी पे ना जाएं, आप इसकी सिचुएशन को समझें। सपोज करिए आप कहीं जा रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके फ्रेंड्स आपको छोड़कर चले गए, उन्होंने आपका इंतजार नहीं किया, आपका वेट नहीं किया। अब आप उनसे बाद में मिले और उनसे आप कह रहे हो कि यार तुमने मेरा इंतजार नहीं किया, तुम चाहते तो मेरा वेट कर सकते थे, मेरा इंतजार कर सकते थे। मतलब ये पास्ट की पॉसिबिलिटी थी कि तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, शायद मैं भी तुम्हारे साथ चला जाता। इस तरीके से आपकी बात हो रही है, तो तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, समझ रहे हो ना? पास्ट पॉसिबिलिटी। तो आप बनाएंगे यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। सब्जेक्ट है यू, फिर कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड, फॉर मी मेरा इंतजार कर सकते थे। यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं उसकी जान बचा सकता था, मैं उसकी जान बचा सकता था। कोई आदमी मेरे सामने मर गया, किसी इंसान की मेरे सामने जान चली गई, मैं अपने घर पर वापस आ गया। अब मैं बैठा हुआ हूं और सोच रहा हूं कि वो आदमी मेरे से कुछ कदम की दूरी पर था, उसका जब एक्सीडेंट हुआ, मैं चाहता तो उसका हाथ पकड़कर खींच सकता था और मैं उसकी जान बचा सकता था। तो वो पास्ट की जो एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना थी, वो मैं अब सोच रहा हूं कि मैं उसकी जान बचा सकता था। तो आप कैसे बनाएंगे? समझ गए ना? तो आप इसमें ही बनाएंगे कि आई कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। आई कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, मैं उसकी जान बचा सकता था। पास्ट पॉसिबिलिटी। वह तुम्हारे साथ जा सकती थी, वह तुम्हारे साथ जा सकती थी। ये पास्ट की एक पॉसिबिलिटी थी कि वो जा सकती थी लेकिन नहीं गई। तो बनाएंगे शी कुड हैव गॉन विद यू, शी कुड हैव गॉन विद यू। चलिए एक नेगेटिव एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तुम मुझे नहीं हरा सकते थे, तुम मुझे नहीं हरा सकते थे। नेगेटिव है, पास्ट की पॉसिबिलिटी है लेकिन नेगेटिव है। तो बनाएंगे यू कुड नॉट हैव डिफीटेड मी। तो
आई होप कि आपको ये पास्ट पॉसिबिलिटी क्लियर हो गया होगा। बस मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा दूं कि जिसके अंदर आप पास्ट की कोई संभावना बता रहे हैं तो आप कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। एक यूज कुड का यही होता है। तो हमने अभी जाना पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में। तो चलिए अब हम एक और यूज सीख लेते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट फ्यूचर पॉसिबिलिटी। प्रेजेंट फ्यूचर पॉसिबिलिटी। अब ये प्रेजेंट फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या होता है? इससे पहले हमने अभी बात करी पास्ट पॉसिबिलिटी की। पास्ट पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता था, मैं उसकी जान बचा सकता था, तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, सारी बात पास्ट की हो रही है। पॉसिबिलिटी है लेकिन किसकी थी? वो पास्ट की। लेकिन इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी होगी वो पास्ट की नहीं होगी, वो प्रेजेंट की होगी या फ्यूचर की होगी। इसके अंदर पॉसिबिलिटी प्रेजेंट या फ्यूचर की होगी कि ऐसा हो सकता है। हो सकता था नहीं, हो सकता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मैं कल गांव जा सकता हूं, मैं कल गांव जा सकता हूं, तो ये कौन सी पॉसिबिलिटी है? ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है। तो आप कुड के अंदर बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इसके नीचे एक और स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, कुड बी और ऑब्जेक्ट। दोनों में क्या फर्क है अभी बताता हूं मैं आपको। देखिए जब कोई वर्ब आएगी, जब कोई वर्ब आएगी तो आप ऊपर वाला स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल बोला भी कि मैं कल गांव जा सकता हूं, तो यहां पे जाना एक वर्ब है तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और जो नीचे है ना कुड बी वाला, उसका यूज कब होगा? उसका यूज तब होगा जब आप कह रहे हैं कि वह अपने घर पर हो सकता है, वह अपने घर पर हो सकता है। तो होने वाली सेंटेंस के अंदर जहां पर होना आ रहा है लेकिन वर्ब नहीं आ रही, होना आ रहा है वर्ब नहीं आ रही, तब आप कुड बी का यूज करेंगे। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल्स भी ले ही लेते हैं। मैं कल गांव जा सकता हूं, मैं कल गांव जा सकता हूं। तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हो रही है कि मैं कल गांव जा सकता हूं, तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। आई कुड गो टू विलेज टुमारो। सब्जेक्ट आई, फिर ऊपर वाला कुड लगाया, फिर वर्ब लगाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू विलेज टुमारो। आई कुड गो टू विलेज टुमारो, मैं कल गांव जा सकता हूं। फ्यूचर पॉसिबिलिटी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पुलिस आज उसे किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस आज उसे किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है। ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो इसे बनाएंगे पुलिस कुड अरेस्ट हिम टुडे एट एनी टाइम। पुलिस कुड अरेस्ट हिम टुडे एट एनी टाइम। तो आपने ऊपर वाले ही स्ट्रक्चर का यूज किया, राइट। चलिए एक नीचे वाले स्ट्रक्चर का भी यूज कर लेते हैं, मतलब कुड बी वाले का। वह घर पर हो सकता है, वह घर पर हो सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पर वर्ब ना हो, बस ये हो कि हो सकता है। वह घर पर हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, अपनी क्लास में हो सकता है। तो आप कुड बी वाले स्ट्रक्चर के अंदर आप बनाएंगे कि वह घर पर हो सकता है। तो आप बनाएंगे ही कुड बी एट होम। सब्जेक्ट हो गया ही, फिर कुड बी का यूज किया, कुड बी और ऑब्जेक्ट क्या है? घर पर, एट होम। ही कुड बी एट होम। चलिए कुड बी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरी मम्मी किचन में हो सकती है। मेरी मम्मी किचन में हो सकती है। पॉसिबिलिटी ही है लेकिन वर्ब वाला नहीं है, हो सकता वाला आ रहा है। तो बनाएंगे माई मदर कुड बी इन किचन। माई मदर कुड बी इन किचन। तो प्रेजेंट फ्यूचर पॉसिबिलिटी के अंदर हमने दो तरीके से सेंटेंसेस बनाए। जहां पर वर्ब होगी तो कुड में बन जाएगा, कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जहां पर वर्ब नहीं होगी, मतलब हो सकता है, हो सकती है वाले सेंस आ रहा है, तो आप कुड बी के अंदर बनाएंगे। आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हमने माइट बी भी करके सुना है, मे बी, माइट बी, कुड बी, वुड बी, कैन बी, ये क्या होता है? तो चलो शॉर्ट में मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूं। यहां साइड में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है माइट, कुड, वुड, मे, कैन, और आगे मैंने बी लिखा हुआ है, बी प्लस बी। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा या फिर आपने कहीं लिखा हुआ भी देखा होगा कि कुछ लोग माइट बी करके बोलते हैं, माइट बी। ही माइट बी एट होम, ही कुड बी एट होम, ही वुड बी एट होम, ही मे बी एट होम। तो क्या डिफरेंस होता है? देखिए जब संभावना, जब पॉसिबिलिटी कम हो तो आप बोलेंगे माइट। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, वह घर पर हो सकता है, लेकिन आपकी जो संभावना है, आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो कम लग रही है, आपको कम पॉसिबिलिटी लग रही है, 60 to 70% लग रही है कि वह घर पर हो सकता है। तो आप बोलेंगे
ही माइट बी एट होम। अगर आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई है, आपकी संभावना ज्यादा बढ़ गई है कि 70 से 80%, 70 to 80% लग रहा है कि वह घर पर हो ही सकता है भाई, तो आप बनाएंगे ही कुड बी एट होम या ही वुड बी एट होम। कुड और वुड का लगभग बराबर ही अंदेशा होता है, राइट। अब बात करते हैं मे की। जब संभावना और ज्यादा बढ़ गई है, पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है कि वह घर पर हो ही सकता है, आपको लग रहा है 80 to 90% कि वह घर पर हो सकता है भाई, तो आप बनाएंगे मे के अंदर ही मे बी एट होम। और जब संभावना, जब पॉसिबिलिटी पूरे 100% हो, 100% हो, तब आप बनाएंगे कैन के अंदर ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, राइट। तो कम संभावना के लिए, कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट, उससे ज्यादा है तो कुड या वुड, फिर उससे ज्यादा लग रही है संभावना तो मे, और फिर लास्ट है कैन, राइट। तो आज हमने कुड के पार्ट 1 के अंदर दो चीजें सीखी। पहली थी पास्ट पॉसिबिलिटी जो कि पास्ट की संभावना बताती है, और दूसरी थी प्रेजेंट फ्यूचर पॉसिबिलिटी जो कि प्रेजेंट की या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताती है, राइट। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों ही कुड के यूज के सेंटेंस कमेंट बॉक्स में बना के जरूर सेंड कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।